हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ उज़ैर नज़ीर और आज के इस एपिसोड के अंदर हम एक साइन अप फॉर्म क्रिएट करने वाले हैं यूजिंग HTML एंड CSS। थंबनेल से आपको आइडिया हो गया होगा कि हम किस तरह का इस वीडियो के अंदर एक साइन अप फॉर्म क्रिएट करने वाले हैं यूजिंग HTML एंड CSS। बहुत ही बेसिक और स्क्रैच चीज़ों को स्टार्ट करेंगे और मैं आप लोगों को ट्राई करूँगा कि ऑल चीज़ों को आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूँ और आप लोगों को चीज़ें अंडरस्टैंड करवा सकूँ। सो डू नॉट वेस्ट अवर टाइम, लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो वीडियो को स्टार्ट किया तो मैंने यहाँ पे अगर देखा जाए तो दो फाइल्स क्रिएट की, index.html एंड style.css। सो अगर मैं आप लोगों को इसका प्रीव्यू भी करवा दूँ तो बिल्कुल सिंपल और एम्प्टी इसका प्रीव्यू है, ये इसका प्रीव्यू है। सो हम आते हैं अपने इस पे और यहाँ पे अपनी स्टाइलिंग को करते हैं स्टार्ट। सबसे बॉयलर प्लेट लगानी है, आपको पता है। टाइटल चेंज कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं साइन अप। ओके, साइन अप पेज कर देते हैं, ठीक है। ओके, साइन अप पेज कर दिया और जो स्टाइल है उसको मैं फ़ौरन यहाँ पे लिंक करवा लेता हूँ। स्टाइल डॉट सी एस एस को भी मैंने लिंक करवा लिया। ओके, आने के ये चीज़ करने के बाद बॉयलर प्लेट लगा ली, टाइटल का नेम चेंज किया और स्टाइल लिंक करवाई। उसके बाद हम आएंगे स्टाइल डॉट सी एस एस में और इसको कुछ थोड़ा सा डिफ़ॉल्ट सेटिंग को रीसेट करेंगे, ठीक है। जैसे कि मार्जिन होता है, मार्जिन 0% कर देंगे। पैडिंग होती है, पैडिंग 0% कर दो आप लोग। बॉक्स साइजिंग करते हैं, वाटर बॉक्स। और टेक्स्ट डेकोरेशन नन, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, एल स्टाइल। हम ये चीज़ें करते हैं लेकिन हमें इस फाइल फॉर्म में इन चीज़ों की नीड नहीं है, ठीक है। सो टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दिया, बहुत है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने आ जाना बॉडी में और बॉडी में हम कुछ हाइट एंड विड्थ को डिफाइन करेंगे। जैसा कि मैं विड्थ कर रहा हूँ 100% और इसी तरह हाइट जो होगी उसको हम कर लेंगे 100 VH। और उसके अलावा जो यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिलीज़ और इन चीज़ों को यूज़ करने वाले हैं वो भी मैं यहीं पे अप्लाई कर दूँगा। जैसे कि फ़ॉन्ट फैमिली है, फ़ॉन्ट फैमिली सॉरी फ़ॉन्ट फैमिली वो होगी सैंसेरिफ। सैंसेरिफ सिस्टम का फ़ॉन्ट है जो कि हमारे लैपटॉप्स के अंदर और विजुअल कोड के अंदर पहले से इंस्टॉल्ड है और फिक्स्ड है। ओके, आप लोगों को कोई इंटरनेट से लिंक नहीं करवाना है इस वीडियो में। सो फ़ॉन्ट सैंसेरिफ हम इसमें यूज़ करने वाले हैं, फ़ॉन्ट फैमिली सॉरी। सो मैंने यहाँ पे लगा लिया सैंसेरिफ और उसके बाद और इसके बाद कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम अपने नीचे HTML कोड में आएंगे। बस सिंपल सा ये कोड था जो हमने यहाँ पे राइट किया। बाकी जो मैं साथ साथ जैसे जैसे स्टाइल करूँगा चीज़ों को वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। index.html पे सबसे पहले हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे कंटेनर, ठीक है। अब कंटेनर क्लास दे सकते हो या आप लोगों को अगर बॉक्स सही लगती है क्लास आप वो भी सेट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक डिव को क्लास दी कंटेनर नाम से, ठीक है। अब इसके अंदर हमने अपना डाटा सेट करना है। अगर सबसे पहले देखा जाए तो एक ट्विटर का थोड़ा सा ना लोगो आ रहा है। अच्छा, वो लोगो बहुत मेन इंपॉर्टेंट है। तो अच्छा, उस लोगो को बनाने के लिए एक मैंने अगेन डिव बनाई और इसके अंदर मैं दे देता हूँ आइकन के नाम से, ठीक है। आइकन और अच्छा, यहाँ पे आइकन आएगा वो कैसे, ठीक है। सो सबसे पहले आप लोगों ने आ जाना है अपनी इस पे क्रोम पे और यहाँ पे आप लोग सर्च करोगे फॉन्ट वेसम, ठीक है। दो वेबसाइट्स आप लोगों को चाहिए। एक तो चाहिए ये फॉन्ट वेसम जिसको ये सेकंड नंबर पे होगी। जैसे ही आप लोग इसको ओपन करोगे तो सेकंड नंबर पे ये वाली होगी। यहाँ से आप लोगों ने ये लाइब्रेरी कॉपी कर लेनी है, ठीक है। सो इसको मैंने यहाँ से किया कॉपी और मैंने टाइटल के नीचे आके अपने HTML में इसको कर दिया पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। सो मैंने इसको यहाँ पे कर दिया पेस्ट और दूसरी वेबसाइट जो होगी टॉप पे वो ये वाली होगी, ठीक है। जैसे आप लोग उसको करोगे ओपन तो सर्च बार आएगा, सर्च बार में ट्विटर सर्च करोगे तो ट्विटर के हमारे पास ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। सो ये फर्स्ट वाला है हमारे पास ट्विटर, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और इस चीज़ के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये कॉपी हो जाएगा। यहाँ से कभी कभी ये वेब वेसम या SVG रिएक्ट व्यू ये सिलेक्ट हुआ हुआ होता है। आप लोगों ने यहाँ पे HTML करके इसको कॉपी करना है, ठीक है। सो ये जैसे ही कॉपी करोगे और इस आइकन में ला के आप लोगों ने इसको कर देना है पेस्ट। देखो जैसे ही पेस्ट करोगे तो ये देखो ये छोटा सा आइकन आ गया, ठीक है। एक बार मैं आपको अगर उसका प्रीव्यू करवाऊँ सो ये देखो ये हमारी अभी फ़िलहाल जो हमने क्रिएट किया है ये वो है, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज़ है ये जो कंटेनर है इसको हमने सेंटर में भी लाना है। सो ये भी सेंटर में नहीं है। सो सेंटर में लाने के लिए इसके पेरेंट के ऊपर हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी पड़ेंगी। जैसे कि कंटेनर है, सो कंटेनर का जो प्रॉपर्टी है जो सॉरी पेरेंट है वो है बॉडी। तो बॉडी के ऊपर आपको प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी चाहिए इसको सेंटर में लाने के लिए। जैसे कि मैं यहाँ पर करूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, उसके अलावा लाइन आइटम सेंटर। तो ये देखो ये हमारा जो आइकन है ये बिल्कुल सेंटर में आ गया, ठीक है। इसका मतलब है जो हमारा कंटेनर है मीन्स हमारा बॉक्स है जिसको हमने व्यू पैडिंग्स भी देनी है, अपना कंटेंट भी सेट करना है, वो सेंटर में आ चुका है।
अब हम आएंगे कंटेनर पे, ठीक है। कंटेनर को थोड़ा सा स्टाइल करेंगे, मीन्स कि उसको कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड वगैरह देना है हमने, ठीक है। सो इस कंटेनर की क्लास को मैंने किया कॉपी। अच्छा, कंटेनर की स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है, TAIN आ रही होता है कंटेनर, ओके नो प्रॉब्लम। कंटेनर की बच्चे मैंने क्लास को किया कॉपी, और इधर मैंने इसको किया पेस्ट, यहाँ पे इसको मैंने किया पेस्ट। सबसे पहले हम यहाँ पे इसका बैकग्राउंड दे देंगे, ठीक है। बैकग्राउंड कलर, क्योंकि बैकग्राउंड कलर और जो ये होते हैं फॉन्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। किसी भी इसको अच्छा करने के लिए, यूआई को अच्छा दिखाने के लिए बहुत कलर इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे कोड राइट कर दिया और यहाँ पे मैंने इसको एक कलर दे दिया। अगर आप लोग देखो, इसको मैं जूम इन करके आपको दिखाऊँ तो इसके बैकग्राउंड पे देखो आप लोगों को कलर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये बस इतना ही जूम हो सकता है। यहाँ पे एक कलर आप लोगों को नज़र आ रहा है। अभी इसका फॉन्ट साइज़ वगैरह छोटा है, तो जिसकी वजह से इतना हमें क्लियर नहीं दिख रहा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ है, हमें यहाँ पे बॉर्डर रेडियस भी अभी ऐड कर देते हैं। ये कंटेनर का बॉर्डर रेडियस है, ठीक है। 15 पिक्सल्स का बॉर्डर रेडियस भी ऐड कर देते हैं। और जो पैडिंग्स वगैरह हैं उनको भी मेरा ख्याल है अभी हमें एडजस्ट कर देना चाहिए, कि बाद में फिर प्रॉब्लम होती है, ठीक है। पैडिंग टॉप बॉटम से 50 कर लो, और लेफ़्ट राइट से आप लोग इसको 30 पिक्सल्स रख लो, ठीक है। 30 पिक्सल्स मैंने इतनी की। और ये देखो, ये कुछ पैडिंग्स भी अभी इसके अंदर कंटेंट जैसे जैसे सेट होगा तो ये खुद को खुद और एक्सपेंड कर लेगा, ठीक है। आइकन हो गया। अच्छा, अब थोड़ा सा आइकन को भी स्टाइल कर लेते हैं जल्दी से। ये मेरे पास आइकन है, इसको मैंने किया क्लास को कॉपी, यहाँ पे इसको मैंने किया पेस्ट। और सबसे पहले तो इसको सेंटर में तो है ये टेक्स्ट लाइन, सेंटर में तो वो पहले ही है, ठीक है। और उसके अलावा फॉन्ट साइज़, जो कि इसका साइज़ को इंक्रीज़ करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग 45 पिक्सल्स, ये 42 में कर देता हूँ, चलो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा, 42, ठीक है। ये मैंने कर दिया। और इसके अलावा हम इसको थोड़ा सा मार्जिन एंड कलर्स भी देंगे। कलर जो है ट्विटर का जो एक्जैक्टली कलर होता है वो हमने इसको देना है, ठीक है। अच्छा, वो आप लोग ना इंटरनेट से भी निकाल सकते हो अगर चाहो तो, ठीक है। अदरवाइज तो ये कोड जो मैंने राइट किया ये भी आप लोग राइट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद मैं थोड़ा सा ना मार्जिन बॉटम ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। 5 to 6 पिक्सल्स का, 5 पिक्सल्स, ठीक है। मार्जिन बॉटम मैंने ऐड कर दिया, क्योंकि जब मैंने इसमें टेक्स्ट ऐड करना है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, यहाँ तक हमारा बिल्कुल क्लियर है। मैं आप लोगों को प्रीव्यू करूँगी, ये मैंने इसको रिफ्रेश किया तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास है टेक्स्ट, नीचे है क्रिएट योर अकाउंट, ठीक है। मैं आता हूँ अगेन HTML में, और यहाँ पे इस डिव आइकन के डिव के बाद उससे आप लोगों ने बाहर आ जाना है। यहाँ पे H1 लगाया, और यहाँ पे मैं राइट कर दूंगा क्रिएट योर अकाउंट, ओके। तो टेक्स्ट हम राइट कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास आता है एक फॉर्म, ठीक है। आप लोगों ने एक टैग लगा लेना है, फॉर्म के नाम से होता है, ठीक है। ये एक्शन जो राइट हुआ है ना, इसको आप लोग रिमूव कर दो चाहे तो, ठीक है। इसको मैंने रिमूव किया, और ये फॉर्म का मीन्स के मैंने यहाँ पे लगा लिया। अच्छा, इसके अंदर ना हमारे पास सारे होते हैं इनपुट्स, ठीक है। यानी कि हम सबसे पहले तो यहाँ पे 2 इनपुट्स आने वाले हैं, जो कि हमारे पास एक होने वाला है नेम का, और दूसरा हमारे पास होने वाला है ईमेल का, ठीक है। यहाँ पे जैसा कि अब टेक्स्ट ही होगा, नेम आपको पता है टेक्स्ट ही होता है। और यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर कर दूंगा सिर्फ नेम कर देते हैं, ठीक है। ओनली नेम, या फुल नेम कर सकते हो आप कुछ इस तरह से, ठीक है। इसी को मैंने अगेन कॉपी किया, और यहाँ पे मैं कर दूंगा ईमेल। दूसरा हमारा सेक्शन जो है वो ईमेल का है। ये आ गया, और इसको मैं ये कर देता हूँ, ये हो गया, ठीक है। दूसरा सेक्शन मेरे पास हो गया ईमेल का। अच्छा, थर्ड सेक्शन देखा जाए ना, मीन्स के इसके बाद तो हमारे पास डेट ऑफ बर्थ का सेक्शन है। अब वो जो डेट ऑफ बर्थ का सेक्शन है वो इनपुट नहीं है। उसके नीचे जो ऑप्शंस हैं वो इनपुट्स हैं, ठीक है। पहले हम इनको स्टाइल कर लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को वो चीज़ समझाऊंगा, ताकि इस चीज़ से आप लोग फ्री हो जाओ। फिर उस चीज़ को मैं उसकी स्टाइलिंग को आप लोगों को समझाऊंगा कि किस तरह से उसकी स्टाइलिंग करनी है। सबसे पहले हमारे पास H1 है यहाँ पे, ये वाला। इसकी हमने स्टाइलिंग नहीं की। मैं इसकी एक स्टाइलिंग करता हूँ, और यहाँ पे आया कंटेनर के अंदर मेरे पास है H1। अच्छा, यहाँ पे ना हमारे पास सिर्फ H1 एक ही है। अदरवाइज़ आप लोगों के पास कभी कभी ऐसे केसेस बनेंगे जब आप लोगों के पास एक ही HTML इसके अंदर, यानी कि मीन्स का ये वाला कोड है, तो इसके अंदर ही H1 बहुत ज़्यादा होंगे। तो आप लोगों ने हर H1 को यहाँ पे क्लास दे लेनी है, जैसे इस तरह से क्लास देते हैं ना, कि यहाँ पे आप लोग फॉर एग्जांपल हेडिंग दे सकते हो, या कुछ इस तरह से कोई हेडिंग क्लास दे सकते हो, ठीक है। आप लोगों ने इसको क्लास दे लेनी है, लाजमी इसको क्लास दे लेनी है। अच्छा, मैं आ जाता हूँ style.css में, और इसकी थोड़ी सी जो स्टाइलिंग करने वाली है वो कर देता हूँ। फॉन्ट साइज़ है, जैसा कि फॉन्ट साइज़ 24 पिक्सल्स कर देते हैं, और लेटर स्पेसिंग कर देते हैं थोड़ी सी 0.2 पिक्सल्स,
और टेक्स्ट अलाइन होगा जिसको हम इसको सेंटर में करने वाले हैं, और फॉन्ट फैमिली हमने एडजस्ट की हुई है। दूसरी चीज़ है हमारे पास थोड़ा सा हमने इसको मार्जिन बॉटम देना है, ठीक है। मार्जिन बॉटम में इसको 20 पिक्सल्स का मार्जिन बॉटम ऐड कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़ है इसका कलर, कलर वैसे एडजस्ट है, कलर करने की हमें ज़रूरत नहीं है, कलर चेंज करने की, बिल्कुल ठीक है कलर, ठीक है। सो ये हो गया। इसकी कोई थोड़ी सी इतनी सी हमने स्टाइलिंग करनी थी H1 की। और दूसरी चीज़ है हमारे पास इनपुट्स, मेन स्टाइलिंग यहीं से स्टार्ट होती है। आप लोग लोगों को भी अच्छे से स्टाइल कर लोगे, बाकी ये चीज़ें जो होती हैं इनको स्टाइलिंग कर लोगे, लेकिन जो मेन स्टाइलिंग होती है इनपुट्स की वो इधर से स्टार्ट होती है, ठीक है। सो फॉर्म के अंदर अब हमारे पास हैं इनपुट्स, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आता हूँ और इनकी स्टाइलिंग को शुरू कर स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें विजिबल रहें, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने किया फॉर्म, और उसके अंदर मेरे पास है इनपुट्स, ठीक है। दो हैं, तीन हैं, जितने भी हैं वो सारों को एक बार ही स्टाइल करेगा। सबसे पहले आप लोगों ने ना इसकी विड्थ को स्टाइल करना है। विड्थ आप लोग करोगे 100%, जैसे 100% करोगे वो अपनी विड्थ को एडजस्ट खुद ब खुद कर लेगा, ठीक है। ये करने के बाद आप लोगों को इसमें थोड़ी सी ना स्पेस ऐड करनी है, मीन्स के थोड़े से ये इंक्रीज हो जाएँ बॉक्सेस। सो मैं यहाँ पे पैडिंग ऐड करूँगा 13 पिक्सल्स, ठीक है। ये मैंने की। और इसके अलावा आप लोग फ़ॉन्ट साइज़ कर सकते हो, जो इसके अंदर ये वाला फ़ॉन्ट साइज़ है ना जिसमें नेम ईमेल ये राइट हुआ है, इसको भी हमने स्टाइल करना है। इसको आप लोग कर दो 15 to 16 कर दो, ठीक है। 16 पिक्सल थोड़ा कम कर देता हूँ, 15 कर देता हूँ। ये मैंने इसको 15 पिक्सल्स कर दिया। और इसके अलावा आप लोग इसमें बॉर्डर रेडियस ऐड करोगे। बॉर्डर रेडियस हम इसमें 10 पिक्सल्स का ऐड करेंगे, इतना ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। और जो बॉर्डर है इसमें वो भी हम ऐड करेंगे। सर इसके अंदर ना बॉर्डर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बॉर्डर जो है इसका जो कलर है वो आप लोग टेट्रा सी रख सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा ना ये मीन्स के लाइट सा रखना है आप लोगों ने। ये देखो टेट्रा सी मैंने कर दिया। और दूसरी चीज़ है यहाँ पे मार्जिन, जो कि इनको सेपरेट करेगा, ठीक है। टॉप बॉटम से 6 पिक्सल, और लेफ़्ट राइट से आप लोग इसको 0 कर दो, ठीक है। ये मैंने इसको लेफ़्ट राइट से 0 कर दिया, और टॉप बॉटम से मैंने इसको 6 पिक्सल्स कर दिया। थोड़ा सा ना ये मीन्स के इसमें गैप क्रिएट हो गया। ओके। तो दूसरी चीज़ अब हमारे पास ऑलमोस्ट यही चीज़ें थी। अच्छा अब अगर देखा जाए ना तो ये देखो, जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये चीज़ आ रही होती है, ठीक है। ये जो कलर आ रहा है और ये चीज़, इसको भी ख़त्म करनी है। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है आउटलाइन, ठीक है। आउटलाइन आप लोग कर दो नन। ये मैंने जैसे ही की तो आप देखो हम कोई भी चीज़ इसमें, ये देखो ईमेल राइट भी कर पा रहे हैं, टेक्स्ट इसमें भी और इसमें भी टेक्स्ट को राइट कर पा रहे हैं, ठीक है। सो इस तरह से आप लोग इसको कर सकते हो आउटलाइन नन करके। अच्छा यहाँ तक तो हमारी स्टाइलिंग होगी, बिल्कुल सिंपल स्टाइलिंग रही, A1 होगी, ठीक है। सो अच्छा अब हम चलते हैं आगे डेट ऑफ बर्थ का जो सेक्शन है उसके ऊपर। उसके ऊपर जाने के लिए आप लोगों ने रहना तो फॉर्म के अंदर ही है, फॉर्म से बाहर तो जाना नहीं है, ठीक है। यहाँ से ईमेल मैंने लगाई, और थोड़ी सी मैंने स्पेस इसीलिए, अच्छा मैं इसको ना यहाँ पे यार वो कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा बल्कि मिनिमाइज़ कर देता हूँ, थोड़ा सा कम कर देता हूँ इस तरह से, ठीक है। ताकि ये चीज़ें आप लोगों को कोड नज़र आता रहे। या ऐसा करता हूँ यार, इसको हटा ही देता हूँ ताकि कोड आप लोगों को यार मैं चाह रहा हूँ कि नज़र आए सही से अच्छे से। तो इनपुट्स तो हमने क्रिएट कर लिए। उसके बाद हमारे पास है डेट ऑफ बर्थ का एक छोटा सा सेक्शन है जिसको हम टेक्स्ट भी बोल सकते हैं। वो इनपुट तो नहीं है, लेकिन वो उस एक टेक्स्ट टाइप हुआ हुआ है, एक जैसे ऐसे लग रहा है जैसे इनपुट है, ठीक है। तो उसको कैसे क्रिएट करना है, सबसे पहले तो आप लोगों ने यहाँ पे एक ना डिव बना लेना है, ठीक है। सो ये इनपुट्स के ख़त्म हो गए हैं, यहाँ पे डिव बना लेना है SC। अच्छा क्लासेस उनको ना ऐसी दी जाती हैं जो आप लोगों को रिमाइंड करवाएं कि ये आप लोगों ने क्यों दी है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे दे रहा हूँ DOB कंटेनर। DOB का मतलब है डेट ऑफ बर्थ कंटेनर, TAINER कंटेनर, ठीक है। ये मैंने दे दी DOB कंटेनर। इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास डेट ऑफ बर्थ का जो हेडिंग सेक्शन है वो भी होगा, जो नीचे ऑप्शन सेक्शंस हैं वो भी होंगे, और जो नीचे बटन है चलो वो तो होगा ही होगा ना, ठीक है। सो ये दी कंटेनर। इसके बाद एक और क्लास आप लोगों को बनानी है, और उसमें लिखना है DOB टेक्स्ट राइट कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स के जो हम सिंपल टेक्स्ट वाला सेक्शन बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा मैं इसकी क्लास को करता हूँ कॉपी, इसको स्टाइल कर लूँ फिर आप लोगों को नेक्स्ट बताता हूँ, ठीक है। इसको स्क्रॉल डाउन किया, यहाँ पे इसको पेस्ट किया, और इसको भी मैं कॉपी करता हूँ DOB टेक्स्ट को, ठीक है। इसके डिव को भी यहाँ पे इसको कर दिया मैंने पेस्ट। अच्छा इसके अंदर भी वही वाली प्रॉपर्टीज अप्लाई होने वाली हैं जो हमने इनपुट्स के अंदर अप्लाई की हैं, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे आके दिखाऊँ, ये वाली जो प्रॉपर्टीज है ना ऐसे ही हमने यहाँ पे राइट करना है। सो क्या किया मैंने, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ नहीं राइट किया, तो वो भी हमने यहाँ पे राइट करना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ इस तरह से कुछ, ठीक है। सो ये देखो ये कुछ इस तरह से आ गया। अब हमें जैसा ये ऊपर इनपुट्स हैं इसी तरह का एक नीचे इनपुट्स बनाना है, लेकिन वो इनपुट नहीं होगा बेसिकली, वो सिर्फ एक स्टाइल हुआ वो होगा उनकी तरह, ठीक है। तो
यहाँ पे एक छोटी सी ये, आप लोग जो हमने इनपुट्स को लगाई हैं प्रॉपर्टीज़, वही कॉपी करके इधर पेस्ट कर दो तो हमारा बन नहीं जाएगा यार। सो इसको मैं आउटलाइन की ज़रूरत नहीं है, आउटलाइन क्योंकि इनपुट्स के लिए यूज़ होता है, तो आउटलाइन की तो हमें नीड ही नहीं है, बाकी चीज़ें आप लोग देख लो। सो ये देखो कुछ इस तरह से बन गया, ठीक है। सो बिल्कुल एडजस्ट हो गया, बॉर्डर रेडियस वो सारा कुछ। सिर्फ अब क्या करना है, बैकग्राउंड चेंज कर देंगे, कलर चेंज कर देंगे और कुछ थोड़ी सी इस तरह से चीज़ें चेंज कर देंगे, ठीक है। और बॉर्डर भी आ गया हमारा। अच्छा दूसरी चीज़ है हमारे पास यहाँ पे ना जो इम्पोर्टेंट है, बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे वो वाइट दे देंगे, ठीक है। सो ये देखो कुछ इस तरह से एडजस्ट हो गया। बैकग्राउंड कलर ऊपर हमने क्या दिया था, हम वही दे देते हैं। सो कंटेनर का ये कलर था और इनपुट्स का कलर भी हम यही सेम कर देते हैं, ठीक है। इसको मैंने किया कॉपी और यहीं पे कर दिया पेस्ट, ताकि सारे कलर मैच हो जाएंगे, ठीक है। ये देखो जिस तरह से हो गया। अब ये जो डेट ऑफ बर्थ है ना, इसको अगर आप लोग कलर थोड़ा सा ना, यानी कि जैसे ऊपर ही कलर है इस तरह करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, अदरवाइज इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो फॉन्ट साइज़ वगैरह इसमें एडजस्ट नहीं है, आप लोग करना चाहो तो कर सकते हो। कोई ऐसी चीज़ें खुद से भी स्टाइलिंग थोड़ी सी करते रहा करो, ठीक है। जो कलर है वो मैं यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ। कलर हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कुछ थोड़ा लाइट सा कलर ऐड करना है, ठीक है। 7 8 कर दो और 7 कर दो। कुछ लाइट सा कलर अगर ऐड हो जाए तो ये देखो कुछ इस तरह का कलर, मीन्स कि इन्हीं से मिलता जुलता कुछ कलर ऐड हो जाएगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ का कुछ ये कलर आ गया, ये भी हमारा सेक्शन क्रिएट हो गया। इसके बाद जो स्टाइलिंग है वो है ऑप्शंस की, जो मीन्स के 3 ऑप्शन आ रहे होंगे, उसमें एक मंथ आ रहा होगा, 7 डे आ रहा होगा और लास्ट में हमारे पास ईयर आ रहा होगा, ठीक है। उसको भी स्टाइल करना है। सो उसको कैसे करना है, यहाँ तक तो स्टाइलिंग मुझे उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। आप लोग लाइक करोगे तो हमें भी मोटिवेट होंगे, हमारे पास भी एक पॉजिटिव पॉइंट आएगा और हम और अच्छे से काम करेंगे आप लोगों के लिए, ओके। और अच्छी से वीडियोज़ आप लोगों के लिए क्रिएट करेंगे। सो ओके, अब नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, index.html पे। और ये वाला जो DOB कंटेनर है ना, इसके अंदर ही रहना है, ठीक है। अब हमने इसके अंदर ही रह के सारा काम करना है, ठीक है। ये देखो DOB कंटेनर, ये फॉर्म है, क्योंकि अभी तो हमारा फॉर्म ही चल रहा है, लेकिन अभी जो आगे नेक्स्ट आ जाएगा वो DOB आ जाएगा, ठीक है। DOB मीन्स के डेट ऑफ बर्थ सेक्शन, उसी के अंदर हमने ये काम करना है। अच्छा यहाँ पे अब आप लोगों ने आके कुछ एक ना सिलेक्शन या कुछ इस तरह से कह लो, जैसे कि मैं यहाँ पे div डॉट ऑप्शंस के नाम से मैं बना रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शंस मैंने एस दिया, ऑप्शंस के नाम से मैंने एक कोड div बनाया और इसके अंदर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ आएंगी या कुछ आप ऐसे कह लो, जो हमारा कोड होगा वो इसके अंदर होगा। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे करना है सिलेक्ट, ठीक है। एक सिलेक्ट होगा। सो इसको मैं नेम जो है ना इसका क्रॉस कर देता हूँ, आईडी रहने देता हूँ क्योंकि आईडी हमें नीड पड़ेगी, ठीक है। आईडी को मैंने ऐसे ही किया और यहाँ पे सिलेक्ट में मेरे पास आ जाएंगे ऑप्शंस, ठीक है। आपको पता है कि ये जिस तरह भी हम सिलेक्शन बना रहे होते हैं तो ऑप्शंस आ रहे होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। वैल्यू को अगर आप लोग रिमूव करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। मैंने इसको रिमूव कर दिया और यहाँ पे इसके टेक्स्ट में मैं सबसे पहले राइट कर दूंगा डे, ठीक है। डे राइट कर सकते हैं, मंथ राइट कर सकते हैं, जो आप लोगों को माइंड में आए तो आप लोगों को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने डे किया, सो मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो कुछ इस तरह से ये बनेगा, ठीक है। अभी देखो इसके अंदर ऑप्शंस नहीं है, जब मैं ऑप्शंस ऐड करूँगा तो वो ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं इसी को अगेन एंड अगेन कॉपी करूँ और पेस्ट करूँ, यहाँ पे मैं 1 2 3 इस तरह से चीज़ों को राइट कर दूँ, तो ये कुछ इस तरह हमारे पास जो वो है, सॉरी, हमारा जो टेक्स्ट है वो आ जाएगा, ठीक है। मीन्स कि हमारे जो ऑप्शंस हैं वो आ जाएंगे। अब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये देखो ये आ रहे हैं। अच्छा जितनी भी अब स्टाइलिंग है ना वो मैं कर लेता हूँ, ये 1 2 3 4 मैं सारी राइट कर लेता हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अच्छा जो जितना भी मेरे पास टेक्स्ट था, जो ऑप्शंस थे, वो मैं यहाँ पे राइट कर चुका हूँ। जैसा कि मैंने इसको सिलेक्ट था, सिलेक्ट को मैंने आईडी दी OPTI, यानी कि ऑप्शन ही इसका भी बनता है। और उसके अंदर मैंने ऑप्शंस यहाँ पे मंथ लिखा, उसके अंदर सारे मंथ के नाम राइट कर दिए। इसी तरह उसी सिलेक्ट को मैंने कॉपी किया, इसी को मैंने अगेन यहाँ से इसको देखो मैंने इतना इसको मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया। आईडी सेम ही है सिलेक्ट की, ठीक है, क्योंकि हमने बाद में इनको स्टाइल करना है तो सारे एक साथ हो जाएंगे, ठीक है। ये वाला ऑप्शन है, इसको मैंने स्टाइल सॉरी आईडी दी सेम ही दी। उस सारे ऑप्शंस को यहाँ पे राइट किया, डे राइट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 31 तक जितना हमारे पास एक मंथ के अंदर डेट्स होती हैं वो मैंने यहाँ पे राइट कर दी, ठीक है। उसके बाद अगेन मैंने इसी को कॉपी किया और सेलेक्ट की आईडी भी आप लोग देख लो वही है,
ऑप्शंस के अंदर ईयर लिख दिए। ये मैंने वीडियो के अंदर इसलिए नहीं बताया, एक बार तो मैंने आप लोगों को इसको एक्सप्लेन कर दिया था किस तरह से इसको बनाना है, ठीक है। अगर मैं एक चीज़ को राइट करता तो फिर टाइम ज़्यादा वेस्ट होता, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको मैंने 2026 तक राइट किया है, और यहाँ से अगर देखा जाए तो ये 1980 से स्टार्ट हो रहा है ईयर, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमने राइट कर लिया, ठीक है। अभी BTN वगैरह कुछ नहीं बनाया, सिर्फ यही टेक्स्ट राइट किया है मैंने, ठीक है। सो अब मैं आप लोगों को इसका एक बार प्रीव्यू करवा दूँ। तो कुछ इसका प्रीव्यू किधर गया, ये इसका प्रीव्यू है, ठीक है। तो ये देख लो, ये देखो ये मंथ आ रहे हैं, इसी तरह ऑप्शंस आ रहे हैं, और ये डे आ गया, और ये ईयर आ गया, ठीक है। अगर आप लोगों के पास डे इधर हो जाता है, मंथ इधर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इतनी कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। पहले मंथ सेलेक्ट कर लिया, फिर डे, फिर ईयर, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब आती है इसकी स्टाइलिंग। इसकी स्टाइलिंग कैसे करनी है, बड़ी सिंपल इसकी भी स्टाइलिंग है, इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। सो मैं यहाँ पे आता हूँ, और सबसे पहले तो मैंने इसके जो पेरेंट्स हैं उनको मैंने सेलेक्ट करना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ का जो ये वाला सेक्शन है उसको तो हम स्टाइल कर चुके हैं, ये वाला जो है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है ऑप्शंस का सेक्शन, मीन्स कि जितना भी ऑप्शन का सेक्शन है उसको हमने स्टाइल करना है। उसके अच्छा, अब ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये वाला, इसके अंदर अगर देखा जाए तो एक ये, फिर एक ये आ रहा है, और फिर एक नीचे आ रहा है, मीन्स के 3 आ रहे हैं, और हमें उन तीनों कॉलम को अलग अलग कॉलम के अंदर बनाना है। तो मैंने ऑप्शंस को, जो इसको मैंने किया कॉपी, और यहाँ पे इसको आगे मैंने किया पेस्ट, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मैंने इसको किया पेस्ट। और अच्छा, अब यहाँ पे कॉलम्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए ना, मैं यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज़ नहीं करूँगा, कर सकता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, लेकिन डिस्प्ले ग्रिड का यूज़ करूँगा, ठीक है। डिस्प्ले ग्रिड, और यहाँ पे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, आप लोग यहाँ पे कर सकते हो रिपीट। कितने रिपीट होंगे, 3 रिपीट होंगे, और कितने का होगा, एक 1 FR का होगा। 1 FR का मतलब होता है विड्थ, कम्प्लीटली विड्थ होगी, ठीक है। अब वो 3 कॉलम्स हो जाएंगे, और उनकी जो विड्थ होगी वो खुद ही एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, तो ये देखो, ये कुछ इस तरह से। और थोड़ा थोड़ा गैप भी ऐड कर देते हैं, यहीं पे मैं एक थोड़ा सा ना गैप भी कर देता हूँ, ठीक है। गैप जो होगा वो आप लोग 8 पिक्सल्स या 10 पिक्सल्स का गैप भी इसमें ऐड कर लेना, ठीक है। ये देखो, ये मैंने इस तरह मैंने इसमें गैप ऐड कर लिया। उसके अलावा अब जो जितनी स्टाइलिंग है वो भी हम करते हैं, पहले वो मैं आप लोगों को दिखा दूँ। ऑप्शंस के अंदर हमारे पास ये वाली आईडीज़ आ रही हैं, इनको आप लोगों ने कर लेना है टारगेट, ठीक है। जैसे कि ये ऑप्शंस हैं, सो यहाँ पे मैंने इसको किया पेस्ट, और उसके बाद मेरे पास ना आईडी है OPTI, ये वाली, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे किया पेस्ट, और यहाँ पे असल ना मीन्स के इनकी जो चलती है स्टाइलिंग वो यहीं पे हम करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल विड्थ है, विड्थ तो उनकी वैसे ही 100% है, लेकिन फिर भी हम 100% कर देंगे विड्थ, ठीक है। 100% कर दी। पैडिंग जो है उसको थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ कर देंगे, 14 पिक्सल्स, और लेफ्ट राइट से 8 पिक्सल्स, ठीक है, बहुत है 8 पिक्सल्स। बॉर्डर रेडियस ऐड कर दो, बॉर्डर रेडियस 8 पिक्सल्स का कर देंगे। और इसके अलावा जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड हम वही करेंगे जो हमें ऊपर हमने किया है, ठीक है। जो कलर है वो भी आप लोग रख सकते हो, लेकिन कलर क्योंकि हमें थोड़ा सा यहाँ पे डार्क रखना है, तो इसलिए ये बैकग्राउंड है उसको मैंने किया कॉपी, और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया पेस्ट। और इसके अलावा बॉर्डर है, वही है बॉर्डर जो हमने ऊपर राइट किया था, 1 पिक्सल्स, सॉरी 1 पिक्सल सॉलिड टेट्रा सी, ठीक है। वही वाला हमने यहाँ पे बॉर्डर भी ऐड कर दिया। दूसरी चीज़ होती है मार्जिन, ताकि टॉप बॉटम से थोड़ा थोड़ा मार्जिन भी ऐड हो जाए। 6 पिक्सल्स का मार्जिन ऐड किया, लेफ्ट राइट से 0 कर दिया। फॉन्ट फैमिली हमने लगाई हुई है, वो जो कलर होगा वो डार्क ब्राउन ही होगा, ठीक है। और उसके अंदर लेटर स्पेसिंग थोड़ी सी, फॉन्ट साइज़ में थोड़ी सी अगर लेटर स्पेसिंग आ जाए तो अच्छा लगेगा। 2 पिक्सल्स, और फॉन्ट साइज़ भी आप लोग यहीं पे इसका एडजस्ट कर दो, ठीक है। फॉन्ट साइज़ भी, और फॉन्ट साइज़ आप लोग 14 पिक्सल्स कर दो, ठीक है, 14 पिक्सल। अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ, तो ये देखो ये चीज़ हमारे पास बन के आई है, एक्सैक्ट स्टाइलिंग, सारी हमारे पास स्टाइलिंग कंप्लीट हो गई है इसकी, ठीक है। सो कुछ इस तरह से। और यहीं पे अगर अलाइन आइटम हम कर दें, अलाइन आइटम सेंटर, तो आई होप सो कि ये चीज़ें सेंटर में भी हो जाएंगी, एक दूसरे से अलाइन हो जाएंगी, मीन्स कि ये वाला एरो का साइन और ये ईयर टेक्स्ट ये अलाइन हो गया, ठीक है। ये हमने करना था। सो यहाँ तक तो हमारी स्टाइलिंग बिल्कुल, यार देख लो, मैंने आप लोगों को एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से। अच्छा, जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं ना, तो वो देखो ये ब्लू ब्लू सा आ रहा है, तो यहीं पर आप लोग आउटलाइन भी कर सकते हो, ठीक है। सो आउटलाइन देखते हैं, आउटलाइन नन कर दो। सो अब देखते हैं, तो देखो अब नहीं आ रहा, ठीक है। अब आप लोग इसी तरह इसको सिलेक्ट कर सकते हो, ये देखो मैंने इस तरह किया, और इसको हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ रहा है बटन, ठीक है। अब हमारे पास मेन जो चीज़ है वो आ गया है बटन। सो बाकी हमने सारी स्टाइलिंग कर ली है, मैंने आप लोगों को A to Z चीज़ों को एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से आप लोगों ने क्रिएट करनी है।
अब हमारे पास लास्ट पे आ रहा है बटन है, उसके बाद हमारे पास एक फुटर की छोटी सी एक लाइन है जो कि आल उसमें राइट की जाती है, आप लोगों ने देखी भी होगी। सबसे पहले बटन को क्रिएट कर लेते हैं यार, फिर हम वो जो फुटर है उसको भी राइट करेंगे, ठीक है, उसको भी स्टाइल करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आ जाओ, सिलेक्ट है, और ये वाला हमारे पास ये फॉर्म है। इस फॉर्म के अंदर आप लोगों ने रह के बीटीएन क्रिएट करना है। जैसा कि मैं यहाँ पे डिव करता हूँ, डिव डॉट बीटीएन के नाम से मैंने एक क्लास दी, और यहाँ पे मैं कर लूँगा बटन, ठीक है। इस बटन के अंदर मेरे पास है साइन अप, SIGN साइन, और यहाँ पे मैंने इसका ये टेक्स्ट जो है वो राइट कर लिया। ये देखो ये बटन आ गया, ठीक है। और इस बीटीएन के अंदर मेरे पास है बटन, तो यहाँ पे मैं आया, इस बीटीएन के अंदर मेरे पास है बटन। इसकी जो विड्थ है वो मैं करूँगा विड्थ 100%, 100% इसकी विड्थ की। और इसके अलावा इसमें थोड़ी सी पैडिंग ऐड कर देंगे। अच्छा, पैडिंग भी उतनी ऐड करेंगे जितनी हमने टॉप जो है ना ऊपर हमने इनपुट्स की विड्थ वगैरह दी थी, ठीक है। ये देखो कुछ इस तरह से आ गया। बॉर्डर इसके अंदर नहीं होगा, हमें यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट ये मिल रहा है कि इसके अंदर हमने बॉर्डर ऐड नहीं करना, ठीक है। सिर्फ इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रखना है। और बॉर्डर रेडियस भी ऐड कर देते हैं अभी यार, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल्स कर लो। और जो कलर है उसका, जब हमने जो टेक्स्ट होगा कलर वो हमने वाइट रखना है। आप लोग यहाँ पे ये वाला एफ यानी कि ये कलर सेलेक्ट कर सकते हो। कर्सर पॉइंटर होगा जो, ताकि उसके ऊपर जब हम क्लिक करें तो हमारा जो कर्सर है वो थोड़ा सा ना अच्छा शेप में आ जाए, ठीक है। कर्सर पॉइंटर होगा। और मार्जिन, थोड़ा सा मार्जिन टॉप से ऐड कर लेंगे, 10 पिक्सल्स का मैं मार्जिन टॉप ऐड कर लूँ ताकि टॉप से ना थोड़ा सा एक वो दिखे। ये देखो मार्जिन टॉप 10 पिक्सल्स का मैंने इसमें मार्जिन टॉप किया। उसके अलावा आप लोग इसमें बैकग्राउंड करोगे जो कि मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नहीं, मैं आप लोगों को एक बार दिखाऊँ तो ये देखो अभी बिल्कुल ना वो हो गया है, ये है हमारा साइन अप। तो इसमें क्योंकि बैकग्राउंड नहीं है अभी, जिसकी वजह से हमें ऐसे लग रहा है कि पता नहीं क्या है ये। 8 GB के अंदर कलर होगा, बैकग्राउंड कलर जो रेड कलर होगा वो आप लोग रख लीजिएगा 126, ग्रीन 126 रख लीजिएगा 126। और जो ब्लू होगा वो आप लोग 2 की लाइन में रख लीजिएगा, जो कि जैसा कि मैं यहाँ पे 223 कर रहा हूँ, ठीक है। 23 कर देता हूँ, 30 ही ज़्यादा हो जाएगा, 223, ठीक है। ये कलर कर दिया, तो ये देखो ये कुछ इस तरह से आ गया। ये देखो ये कर्सर पॉइंटर भी आ गया, बॉर्डर भी हमारा डन हो गया, टॉप से थोड़ा सा मार्जिन भी इसके अंदर इंक्लूड हो चुका है। इतना ही था। यहाँ पे हमारे पास साइन अप फॉर्म भी क्रिएट हो गया, सॉरी जो BTN है वो भी क्रिएट हो गया। अब नीचे रह गया छोटा सा एक है फुटर, ठीक है। अब उसके अंदर हमें थोड़ा सा टेक्स्ट टाइप करना है। वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे आता हूँ HTML में, और एग्जैक्ट बटन के बाद आप लोग इसको कर सकते हो, ठीक है। और अगर फॉर्म के बाद भी करना, इस फॉर्म के बाद मैं यहाँ पे टिप डॉट फुटर कर दूंगा। बनाना ही फुटर के बाद है, ये नहीं कि आप कर सकते हो फॉर्म के अंदर, आप लोगों ने इस चीज़ को कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हम करने तो चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन फुटर हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अच्छा, इसके अंदर ना हमने एक पैराग्राफ लगाना है, और पैराग्राफ के अंदर कुछ टेक्स्ट राइट करना है। कुछ टेक्स्ट राइट करके जो जिसका कलर आप लोगों ने चेंज करना है ना, वो आप लोगों ने एंकर टैग में राइट कर देना है। अच्छा, फुटर भी मैं यहाँ पे क्रिएट कर चुका हूँ, ठीक है। मैंने एक डिव क्लास बनाई और उसके अंदर मैंने पी टैग लगाया, पी टैग को भी मैंने क्लास दे दी फुटर, ठीक है। इसको तो आप लोग चाहो तो रिमूव कर भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम बात नहीं है। इस क्लास को मैंने रिमूव कर दिया, मैंने अगेन ऐसे ही दे दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने जिस कलर का जिस टेक्स्ट का कलर चेंज करना है ना, उसको हमने एंकर टैग में राइट करना है। देखो मैंने बाय साइनिंग अप यू एग्री टू द यहाँ तक करके फिर एक एंकर टैग लगाया, उसके अंदर मैंने राइट किया टर्म्स, ठीक है। उसके बाद ये देखो एंड आ रहा है, एंड अब एंकर टैग में नहीं है, ठीक है, एंड बाहर आ गया। फिर मैंने प्राइवेसी एंड पॉलिसी जो था वो अगेन उसका कलर चेंज करना था, वो मैंने अगेन एंकर टैग में राइट किया। और ये मैंने यहाँ पे प्राइवेसी एंड पॉलिसी राइट कर दिया, और टेक्स्ट यहाँ पे उसका जो टैग है वो क्लोज्ड हो गया। यहाँ पे इतना काम देखो। अब मैं आप लोगों को अगर जाके दिखाऊँ अपना पेज पे, तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है। बिल्कुल एडजस्ट हुआ हुआ है, ये देखो कलर्स भी चेंज है। इनके हम कलर्स भी चेंज कर लेते हैं, इसका फॉन्ट साइज़ भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। मैं आता हूँ इधर, और इसको मैंने किया फुटर को, क्लास को कॉपी, स्टाइल में आया यहाँ पे डॉट फुटर के अंदर मेरे पास जो पी है उसका सबसे पहले तो फॉन्ट साइज़ कर लेंगे 13 पिक्सल। 13 बहुत कम हो जाएगा मेरा ख्याल है, ये कुछ इस तरह से 13 भी बहुत है यार, ठीक है। 13 करके टेक्स्ट लाइन कर लो, सेंटर हो जाएगा। और थोड़ा सा इसमें मार्जिन ऐड कर दो, मार्जिन 5 पिक्सल्स का इसमें चलो मैं मार्जिन ऐड करूँ। ये कुछ इस तरह से मार्जिन ऐड हो गया, टेक्स्ट लाइन भी हो गया। और उसके अलावा ये जो कलर्स हैं इनको चेंज कर दो, ये कि जो टर्म का कलर आ रहा है प्राइवेसी पॉलिसी, ये वाला जो कलर है ना BTN का, वही वाला कलर हमने वहाँ पे राइट करना है। अच्छा, किस तरह करना है, इस फुटर का पी को मैंने किया कॉपी, और इसके अंदर है एंकर टैग, ठीक है, यहाँ पे किया।
और जो कलर होगा हमारे पास, इसको मैं अच्छा इस RGB को कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एंकर टैग में कलर, और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ये कलर बन गया, ठीक है। तो ये देखो ये कलर भी इसके चेंज हो गए। थोड़ा सा मार्जिन ऐसा करते हैं यार, मार्जिन ना इंक्रीज़ कर देते हैं, 8 कर देते हैं, थोड़ा सा ना कम लग रहा है मुझे, ये देखो अब ठीक है। सो यहाँ तक हमारा जो साइन अप फॉर्म है वो क्रिएट हो चुका है। ये देखो नेम, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ कोई सिलेक्ट करेगा तो वो सिलेक्ट नहीं होगी, ठीक है। सो यहाँ पे आके सिलेक्ट करेगा अच्छे बंदों की तरह, ठीक है। ईयर्स यहाँ पे आके सिलेक्ट करेगा, फिर साइन अप पे क्रिएट करेगा, तो हम उसका साइन अप फॉर्म आगे जो डाटा होगा वो रिकवर हो जाएगा और डाटा उसको मिल जाएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।